हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पूरा कंसेप्ट समझ लिया। क्या बैंक जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है और उसके क्या क्या रीजन है, डिफरेंसेस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से डिफरेंस आता है, क्या चीज डेबिट होगी, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, वो हमने अभी बेसिक समझा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझा। अब हम उस कंसेप्ट को अप्लाई करके दो क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपका जो वो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो करते अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। आप पहले हम इसे पढ़ लेते हैं कि कैसे करना है। हमें प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2014 की हमें जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है और हमारे पास ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी है बैलेंस एज पर कैश बुक। इट मींस हमें क्या करना है, कैश बुक हमें दे रखी है और हमारी टारगेटेड बुक कौन सी है, मतलब जिससे हमें कंपेयर करना है वो हमारी है पासबुक। तो पासबुक और कैश बुक को हमें कंपेयर करना है और हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हमें जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड करनी है और कौन सी करनी है माइनस। ठीक है, तो पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक, तो प्लस आइटम्स जहां पे जो जो हमें ऐड करना है वो हम प्लस वाले कॉलम में लिखते जाएंगे और जो जो हमें माइनस करना है वो हम माइनस वाले कॉलम में लिखते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। अब सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो पहले हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी पड़ेगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, और लिखना पड़ेगा एज ऑन, डेट भी डालनी पड़ेगी कितने, 31 मार्च 2014। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम तो सबसे पहले हमें यहां दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 5200 रुपीज। अब हम इसे डेबिट बैलेंस समझे या क्रेडिट बैलेंस समझे। अगर हमें मेंशन यहां क्वेश्चन में नहीं कर रखा कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे एज ए डेबिट बैलेंस ही लेके चलेंगे। अगर हमें यहाँ पे लिख रखा होता कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो भी हम उसे डेबिट मानते, और नहीं लिखा तब भी हम उसे डेबिट मानेंगे। और क्रेडिट किस कंडीशन में मानना है, या तो यहाँ पे मेंशन कर रखा होगा क्वेश्चन में कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग भी हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब यहां पे इसी की एंट्री कर लेते हैं। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो कितना दिया है हमें, तो डेबिट बैलेंस है तो हम यहां पे प्लस में लिख देंगे 5200 रुपीज। ठीक है, अब हमें देखना है, सबसे पहले तो हमें रूल देखना है कि हमारा कौन सा रूल हमने अप्लाई किया था कि हमें अगर कैश बुक में है हम, और कैश बुक से हमें जो हमें टैली करना है और पासबुक तक हमें टैली करना है, मतलब पासबुक से हमें टैली करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या रूल अपनाएंगे, डू व्हाट बैंक हैज डन। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि बैंक ने क्या क्या कर रखा है। अगर बैंक ने प्लस कर रखा है तो हम प्लस कर देंगे, माइनस कर रखा है तो माइनस कर देंगे। तो जो एक्टिविटी बैंक की पासबुक में हमें दिखेगी, प्लस दिखेगी तो प्लस, माइनस दिखेगी तो माइनस। ये हमें रूल जो है इस क्वेश्चन को अप्लाई जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लेके चलना है। ठीक है, इसे हटा देते हैं। बस अभी हमें समझ आ गया कि हमें जो है बैंक के हिसाब से ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड हमें दे रखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। हमें चेक जो था हमने डिपॉजिट कर दिया बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, माना मतलब कि अगर वो क्लियर नहीं हुआ है तो जो हमारा बैंक होगा उसने हमारे अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं ट्रांसफर किए होंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, उसे हमने डेबिट बैलेंस कैश बुक में क्या प्लस कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे करना पड़ेगा लेस। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, इसे लेस। मैं यहां पे लेस लिख देती हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कौन सी प्लस हम कर रहे हैं आइटम, कौन सी माइनस कर रहे हैं। वैसे तो मैं माइनस आइटम्स वाले कॉलम में ही लिखूंगी, वैसे भी क्लियर हो ही जाएगा आपको। तो यहां हमने लिख देना है चेक डिपॉजिटेड बट
येट नॉट क्लियर। ठीक है, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया था और हमने कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी थी डेबिट। अभी बैंक में वो जो है हमारी जो हमारा चेक है वो क्लियर नहीं हुआ है, इट मींस बैंक में बैलेंस नहीं आया है, तो हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 4000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक बट नो इंटीमेशन वाज गिवन बाय द बैंक। मतलब क्या है, हमने कभी ओवरड्राफ्ट रखा होगा, ठीक है, ओवरड्राफ्ट हुआ होगा, तो इस वजह से बैंक ने हमारे पे इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज किया और उसने हमारे जो है डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट को। कितना अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, 200 रुपीज हमारे उसमें से डेबिट कर दिए। मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट कर दिए, लेकिन हमने नहीं किए क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटीमेशन नहीं आई बैंक से। तो हम क्या करेंगे, इसे भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, कर देंगे लेस हमारा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यहां पे इतना ही लिख रही हूं मैं, कितना है, 200 रुपीज। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, डायरेक्ट पेमेंट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक ₹4000 रुपीज। किसी बैंक कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर दी। क्या जो था पेमेंट थी 4000 रुपीज, 4000 मेरे अकाउंट में जो है जमा कर दिए, लेकिन मुझे उसकी कोई इंटीमेशन नहीं है, लेकिन अकाउंट जो है वो मेरा इतने अमाउंट से जो है वो क्रेडिट हो गया बैंक का। तो मैं क्या करूंगी, बैंक ने तो यहाँ पे प्लस कर रखा था, प्लस कर रखा था मेरा अकाउंट, तो मैं भी यहां क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। ठीक है, तो यहां आ जाएगी डायरेक्ट पेमेंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक है, कितना, 4000 रुपीज। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अ बिल ऑफ ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर। हमने कोई बिल हमें रिसीव हुआ था और वो जो बिल था वो हमारा डिसऑनर हो गया। इट मींस अगर डिसऑनर हो गया तो मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं आए, खाते में नहीं आए हमारे अकाउंट में पैसे, लेकिन हमने क्या करा, उस जब हमारे पास बिल रिसीव हुआ होगा, डिस्काउंट बिल रिसीव हुआ, तब हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया अपने उसमें। तो हम क्या करेंगे, अब उसे लेस कर देंगे क्योंकि हमारे खाते में नहीं आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसे कर देंगे लेस। तो लेस कर दिया, अ बिल ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, 1000 रुपीज हमने क्या करना है, इसको लेस कर देना है। अब चलते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर ₹3000। हमने किसी को चेक किया, दिया, मतलब हमने किसी को चेक इशू किया। ठीक है, मतलब हमने कहीं पेमेंट करी होगी, और हमने जब कहीं पेमेंट करी होगी तो हमने कैश बुक में क्या किया होगा, उसको क्रेडिट साइड लेके गए होंगे। ठीक है, अब क्या है, जब वो चेक हमने किसी कस्टमर को या किसी अपने क्रेडिटर को दिया, लेकिन उसने अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा, ठीक है, प्रेजेंट नहीं किया अभी तक बैंक में, तो क्या बैंक क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, बैंक क्या करेगा, जब उसके पास चेक ही नहीं आया, ना वो प्लस करेगा ना माइनस करेगा, और हमने क्या करा, उसको क्रेडिट कर दिया, पहले से ही क्रेडिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, मतलब प्लस कर देंगे। ओके, अब हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3000 जो है हमें प्लस कर देने हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने पास हमारे पास जो बैलेंस आएगा, यहां पे हमारा आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्ट कहां से किया था हमने, कैश बुक से। अब बैलेंस जो हमारे पास आएगा वो पासबुक का आएगा। ठीक है, तो अब पहले टोटल कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 9000, 12200, 12200। ठीक है, और ये हमारा 4200, हमारा आ गया बैलेंस 7000। तो हमारे पास बैलेंस कितना है पासबुक में, इट मींस 7000 रुपीज बैलेंस है, और हमारी कैश बुक में हमें कितना दिख रहा था, 5200 रुपीज। तो ये हमारा मैच हो गया। यहाँ पे भी हम टोटलिंग में बराबर कर देंगे 12,000, 1200। तो क्लियर हुआ आपको ये एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन था एक नंबर 1 क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, जिसमें हम पासबुक को लेके चलेंगे, पासबुक का बैलेंस देखेंगे और उसको फिर कैश बुक से टैली करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे। तो अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें पासबुक का बैलेंस पहले दिया गया है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमें दिया गया है, और हमें किससे कंपेयर करना है, इसे कैश बुक से कंपेयर करना है। ठीक है, मतलब कैश बुक तक हमें रीच करना है। तो अब हमें क्या क्या रूल अप्लाई करना है, अगर हमें कैश बुक से, सॉरी, पासबुक से
कैश बुक पे रीच करना है तो क्या आएगा यहां पे, डू व्हाट कस्टमर हैज डन। ठीक है, मतलब जो जिसकी ये स्टेटमेंट है, जिस कंपनी की है यहाँ पे कैश बुक बनी होगी, जो वहां पे प्लस किया गया है तो वो हम प्लस कर देंगे, जो माइनस किया गया है वो हम कर देंगे यहाँ पे माइनस। तो सबसे पहले यहाँ क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमें दे रखा है, वो हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है हमारा, 45,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 45,000 डेबिट बैलेंस। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस हम इसे यहाँ कहाँ ले जाएंगे, डेबिट साइड लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट, चेक अमाउंटेड रुपीज 7500 वर डिपॉजिट, 7500 रुपीज का चेक हमने डिपॉजिट किया into the bank, but only check of 5700 were clear and credited by the bank up to 30th 2018। 7500 के हमने चेक डिपॉजिट किए थे, बट उसमें से 5700 तक के ही चेक उन्होंने क्या करे, क्लियर करे और क्रेडिट करे। इट मींस हो सकता है कि उन्होंने बैंक ने यहाँ पे ये जो है गलती की है, 7500 की जगह यहाँ पे उल्टा से 5700 कर दिया, या फिर 7500 में से सिर्फ 57 ही क्लियर हुआ, कुछ भी हुआ। इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब यह है कि हमने कितना अमाउंट डेबिट किया था, हमने जब अपनी कैश बुक बनाई, हमने जब चेक अपना डिपॉजिट किया, हमारे पास डेबिट बैलेंस कितना आ गया था, 7500, लेकिन हमारे बैंक में कितना आया, 5700। तो जो बैलेंस अमाउंट है, ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट है हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमें कितना, 1800 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना, 7500 में से 5700 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1800। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन। 2 चेक्स ऑफ 2700 एंड 4500, मतलब 2 चेक हमने जमा क्या करे, इशू करे। ठीक है, इशू करे हैं हमने, कहीं दिए हैं। ठीक है, तो मतलब हमने कैश बुक में क्या किया है, क्रेडिट किए होंगे। ओके, बट ओनली 1 चेक ऑफ 2700 वाज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब हमने 2 चेक तो जमा करवाए थे, ये वाली चेक से ये वाला चेक हमने यहाँ पे चेक जो था इशू कर दिया, और यहाँ ये प्रेजेंट भी हो गया, तो इसको तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अब बचा हमारा ये 4500 वाला चेक। तो अब हमने क्या कर रखा है कि इन्होंने बोला है कि हमने चेक इशू कर दिए, हमने क्रेडिट कर दिया अपने कैश बुक में, लेकिन हमारे अकाउंट से पैसे तो गए ही नहीं है, तो क्या करेंगे, बैंक ने ना तो डेबिट करा ना तो क्रेडिट करा, और कस्टमर ने क्या कर दिया, उसे कर दिया क्रेडिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको भी क्रेडिट, मतलब लेस कर देंगे कितना, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना आ गया, 4500। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपकी ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 1500 हैव बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हमारे पास इंटरेस्ट आया है कहीं से और बैंक में हमारा अकाउंट वो क्रेडिट हो गया है। ठीक है, 1500 हमारे पास पैसे आ गए हैं, हमारे पास पैसे आ गए, हमें उसकी कोई इंटीमेशन नहीं थी, हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब हमारे पास पैसे आ गए, अगर हमारे पास पैसे आ गए हैं तो अब हम उसे क्या करेंगे, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने हमारे पास क्रेडिट कर दिए हैं। तो ठीक है, ये लेस हो जाएगा अमाउंट 1500 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितना, 1500। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। 600 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, अब बैंक ने कुछ हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पे कर दिया। ठीक है, अब उसकी हमें कोई इंटीमेशन ही नहीं मिली, कोई इंश्योरेंस हमारा डायरेक्ट हमारे अकाउंट से कट गया प्रीमियम। ठीक, अब हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है, बैंक ने क्या कर दिया, काट दिया, लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, पेड बाय बैंक, कितना, 600 रुपीज। ठीक है, अब आ रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखी है, बैंक चार्जेस ₹150 रुपीज, बैंक ने चार्जेस कोई पे कर लिए हैं और इसमें इट मीन्स उन्होंने हमारे अकाउंट से क्या कर दिए होंगे, डेबिट कर दिए होंगे, और हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें करने थे वो
इसने बैंक ने जो है हमारे अकाउंट से खाते से काट दिया, तो अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बैंक चार्जेस कितना 150। ठीक है, अब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए टोटलिंग कर लेते हैं पहले 45,000। तो ये टोटल आ गया हमारा 47,550। ठीक है, अब इसमें से हमें कितना लेस करना है, यहां पे आ जाएगा, इसमें से हम कितना लेस करना है, हमें 6,000 इसमें से लेस कर देना है। तो कितना आ जाएगा हमारा 5,550 रुपीज। ठीक है, ये हमारा बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, पासबुक से स्टार्ट हुए थे, कैश बुक पे रीच करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये बैलेंस, जो हमारा स्टेटमेंट में हमारे कैश बुक में हमारा इतना आ रहा था और बैंक में हमारे पास बैलेंस दिख रहा था 45,000। तो ये ट्रांजेक्शन्स जो थी जिनकी वजह से डिफरेंस जो था जनरेट हुआ था, वो हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के देख लिया कि कहाँ पे डिफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी वीडियो बिल्कुल स्टार्ट, तो यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के हिसाब से आपके और भी क्वेश्चन है, बस वो 2 रूल्स याद रखने हैं कि कहां कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा बैलेंस हमें स्टार्टिंग में दिया गया है और किससे हमें कंपेयर करना है और कौन सा रूल अप्लाई करना है। अगर वो रूल अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, और अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।